सालों पहले एक पुराने औपनिवेशिक घर में रहस्यमयी मौतें हुई थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कभी एक तांत्रिक ने आत्माओं को बुलाने का अनुष्ठान किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया। आत्माएं वापस नहीं गईं, बल्कि उसी घर में कैद हो गईं। तब से लोग उस घर को साया हवेली कहते थे। वर्षों तक घर बंद रहा, लेकिन अब एक नया परिवार, राहुल, उसकी पत्नी स्नेहा और उनकी 2 बेटियां रिया और तान्या, वहां आकर रहने लगे। उन्हें सस्ती कीमत पर यह घर मिल गया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यहाँ एक भयावह इतिहास छिपा है। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, रिया को बार बार किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, तान्या को आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखती। स्नेहा ने एक रात महसूस किया कि बिस्तर के नीचे कोई धीरे धीरे रेंग रहा है। उसने डर कर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल इन सबको भ्रम मानकर हंस देता, लेकिन बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। एक रात रिया अचानक नींद में चीखने लगी। जब सब दौड़े तो देखा कि उसके शरीर पर नीले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। वो औरत मुझे ले जाएगी, वो काले कपड़ों वाली औरत। सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के तहखाने में जाते ही एक भारी बदबू आती थी। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर धूल और मकड़जाल से भरा एक कमरा था। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे और बीच में लोहे का एक बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, चारों ओर अचानक ठंडी हवा बहने लगी। बक्सा अपने आप खुला और अंदर से काले कपड़े का टुकड़ा और टूटी हुई हड्डियां बाहर गिर पड़ी। ये किसी अनुष्ठान की चीजें, इन्हें कभी छूना नहीं चाहिए था। उसी रात से घर में भय और बढ़ गया। दरवाजों पर खून जैसे धब्बे दिखने लगे। खिड़कियों से कोई अदृश्य चीज खटखटाने लगी। एक रात तान्या गायब हो गई। सबने घर छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। अचानक ऊपर से उसकी चीख सुनाई दी। सब दौड़े तो देखा कि तान्या छत से उलटी लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब आवाज में कह रही थी, ये घर मेरा है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। राहुल ने उसे खींचकर नीचे गिराया, लेकिन वह बेहोश हो गई। अब स्थिति काबू से बाहर थी। राहुल ने एक स्थानीय पुजारी पंडित दामोदर शास्त्री को बुलाया। यहाँ साधारण भूत प्रेत नहीं है, यह एक तांत्रिक की आत्मा है जिसने मौत से पहले काली शक्तियों को बुलाया और अब वही इस घर में भटक रही है। उन्होंने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, घर की दीवारें कांपने लगीं, बत्तियां बुझ गईं। एक परछाई पंडित पर टूट पड़ी और उन्हें कमरे के पार फेंक दिया। उस बक्से को आग में डालो, तभी आत्मा का अंत होगा। स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर तान्या का हाथ पकड़ लिया। अचानक वही बक्सा फिर से चमकने लगा। उस बक्से को आग में डालो, तभी आत्मा का अंत होगा। राहुल ने पूरे साहस के साथ बक्से को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे जलाने की कोशिश की, काले साए ने उसे घेर लिया। तुम सब मरोगे। स्नेहा ने अपने बच्चों को सीने से चिपकाया और जोर से भगवान का नाम लिया। अचानक पास रखा दिया अपने आप जल उठा और उसकी रोशनी से काला साया पीछे हटने लगा। राहुल ने उसी मौके पर बक्से को आग में फेंक दिया। भारी धमाके के साथ बक्सा जल उठा। पूरे घर में चीखों की गूंज भर गई। फिर सब शांत हो गया। आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन इस घर में फिर कोई नहीं रह सकता। इसकी दीवारें अब भी उस तांत्रिक के पाप से दागी हुई हैं।
राहुल और उसका परिवार उसी रात घर छोड़कर चला गया। आज भी वो घर वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात को वहाँ से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये घर मेरा है,